बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वियर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे। वियर्स, आज मैं आपको इबास टैबलेट का मुकम्मल रिव्यू दूंगा। इबास टैबलेट किन कंडीशन में इस्तेमाल की जाती है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, ये सब कुछ मैं वीडियो में बताऊँगा। वियर्स, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। वियर्स, बात करते हैं इबास टैबलेट की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 10 टैबलेट होती हैं और इसकी कीमत 95 रुपये है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। वियर्स, बात करते हैं इबास टैबलेट की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में इबास्टिन 10 mg होता है। इबास टैबलेट एलर्जी के लिए बहुत ही मुफीद है। वियर्स, अब बात करते हैं इबास टैबलेट का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की। इबास टैबलेट दिन में एक बार एक टैबलेट इस्तेमाल करनी होती है। इबास टैबलेट रात को सोते वक्त इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसको खाना खाने से पहले और बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वियर्स, बात करते हैं इबास टैबलेट को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं। आजकल के मौसम में एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोग जिनको एलर्जी होती है, इनके लिए इबास टैबलेट बहुत ही मुफीद हैं। ऐसे लोग जिनको एलर्जी की वजह से बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, इनके लिए इबास टैबलेट बहुत ही मुफीद है। ऐसे लोग जिनको एलर्जी की वजह से नाक बहता है, इनके लिए भी इबास टैबलेट बहुत ही मुफीद है। नाक बंद होने की सूरत में भी इबास टैबलेट बहुत ही मुफीद है। एलर्जी की वजह से आंखें सुर्ख हो जाती हैं और आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है, इनके लिए भी इबास टैबलेट बहुत ही मुफीद है। अर्टिकारिया एक जल्द की एलर्जी है, इसके लिए भी इबास टैबलेट बहुत ही मुफीद है। एलर्जी की वजह से जल्द पर ख़ारिश हो या जल्द पर सोजन हो या जल्द पर रैशेस होने की सूरत में इबास टैबलेट बहुत ही मुफीद है। अगर मच्छर के काटने से आपकी जल्द सुर्ख हो जाती है, इसके लिए भी इबास टैबलेट बहुत ही मुफीद है। वियर्स, आप बात करते हैं इबास टैबलेट के नुकसानात की, तो इसके इस्तेमाल से कुछ कॉमन से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि आपको न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, आपको गुनूदगी हो सकती है, आपका मुंह खुश्क हो सकता है, आपको कमज़ोरी हो सकती है, आपको बदहज़मी हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है, आपको कब्ज़ हो सकती है। वियर्स, बात करते हैं इबास टैबलेट के कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। ऐसे मरीज़ जिनको इबास टैबलेट के किसी भी अज्जा से कोई एलर्जी है, इबास टैबलेट हरगज़ इस्तेमाल ना करें। हार्ट के मरीज़ इबास टैबलेट इस्तेमाल ना करें। लीवर के मरीज़ इबास टैबलेट इस्तेमाल ना करें। किडनी के मरीज़ इबास टैबलेट इस्तेमाल ना करें। प्रेगनेंट ख़वातीन इबास टैबलेट इस्तेमाल ना करें। ब्रेस्ट फीडिंग ख़वातीन इबास टैबलेट इस्तेमाल ना करें। वियर्स, ये था इबास टैबलेट का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।